तो रणबीर कपूर खबरों में है, लेकिन जिस वजह से आप सोच रहे थे उस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। शायद मेरे बचपन का सपना पूरा होने वाला है। इस बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे, लेकिन पहले रणबीर कपूर की एक दूसरी मूवी से शुरू करते हैं जिसका नाम है लव एंड वॉर। ये संजय लीला बंसाली की नेक्स्ट बिग मूवी होने वाली है, जिसके लिए इन्होंने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल को ऑलरेडी कास्ट कर लिया था और जोश जोश में आकर अगले साल क्रिसमस की रिलीज डेट भी दे दी थी। लेकिन अब हमको पता चला है कि दिस इज नॉट गोना हैपन। मतलब मूवी तो हो रही है लेकिन क्रिसमस पे रिलीज नहीं हो पाएगी। इस मूवी को अब रिलीज किया जाएगा 20 मार्च 2026 में, एवेंजर्स डूम्सडे के 2 महीने पहले। हाँ, खुशी खुशी ले लेंगे। और एज आई स्पीक तो इसकी शूटिंग या तो स्टार्ट हो चुकी है या मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है। और मैंने पिछले वाले फ्लिक द न्यूज में बताया था कि पहले रणबीर कपूर अपने सीन्स को शूट करेंगे, उसके बाद विकी कौशल के साथ, और फिर आलिया भट्ट इसको बाद में ज्वाइन करेंगी, जो फिलहाल अपने स्पाई यूनिवर्स की मूवी को शूट कर रही है अल्फा नाम की। एंड स्पीकिंग ऑफ स्टार्टिंग्स, तो बॉर्डर 2 पे भी काम शुरू होने वाला है। इस मूवी की शूटिंग नवंबर 2024 मतलब 2 महीने बाद स्टार्ट करी जाएगी। फिलहाल इसकी लोकेशन स्काउटिंग चालू है, जिसको जम्मू और श्रीनगर के कुछ पार्ट्स में शूट किया जाएगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंडर में है। और डायरेक्टर जेपी दत्ता इसको इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ही वांट्स टू कीप द मूवी एंड इट्स फील एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। तो मतलब हमको इसमें काफी बढ़िया चीजें देखने को मिल सकती है। पहले सनी पाजी तो हैं ही, उसके अलावा वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और शायद तक आयुष्मान खुराना भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे। और जहां पर मूवी, इसके सीक्वल्स और भी कई सारी चीजों पे काम किया जा रहा है, तो फिर तुम्बाड कहां पीछे रहने वाला था। तुम्बाड, जिसको अभी रिसेंटली थिएटर्स में री रिलीज किया गया, और उसके अपार सफलता को देखते हुए इसके प्रोड्यूसर सोहम शाह और जो इसमें एक्टर भी थे, उन्होंने इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया, जिसको हम लोगों ने फ्लिक द न्यूज में पहले भी कवर किया था, विद सेइंग कि जो समय का पहिया है वो फिर से घूमेगा, कल की वाली चीज। और बेसिकली हमको हस्तर और उससे रिलेटेड कहानी फिर से देखने को मिलेगी। एंड एज वी ऑल नो कि अगर हम लोग तुम्बाड की बात करें तो ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है। इसकी स्टोरी टेलिंग आपको अपने अंदर खींच लेती है। विजुअल से लेकर कॉम्प्लेक्स नैरेटिव तक सब कुछ ऑडियंस के लिए एक इमर्सिव वर्ल्ड को क्रिएट करता है। अब एक बार सोचो कि जैसे तुम्बाड है, उसी तरह से आप भी कई सारे इमर्सिव वर्ल्ड के एक्सपीरियंस और उसके क्रिएशन का पार्ट बन सकते, या फिर अपनी खुद की कहानी को बड़े पर्दे पे दिखा सकते, तो कैसा लगता। तो यूएक्स यूआई डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप भी तुम्बाड जैसे अपना वर्ल्ड बनाने के लिए Scalar.com को एज प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करते हैं, जो आपको ऐसे क्रूशियल स्किल्स देगा जिनसे आप ऐसे यूनिक वर्ल्ड्स को क्रिएट कर सको। स्केलर के 93% लर्नर्स Amazon, Microsoft और Walmart जैसी कंपनीज में डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और सिस्टम इंजीनियर जैसी पोजीशंस पे प्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां पर इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड करियर और इंटरव्यू के लिए गाइड भी करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Scalar.com पे जाके अपनी पहली लाइव मास्टर क्लास को बुक करो और अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करने का पहला स्टेप लो। और इसी वजह से जो इसके ओरिजिनल डायरेक्टर है राही अनिल भरवे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई डेकेड्स मतलब कई सालों तक, 10-15 सालों तक इस मूवी पे काम किया है। और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि इन्होंने एक पूरी ट्रिलॉजी सीरीज की तरह इसको प्लान किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट तुम्बाड एक फादर और सन के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता विद ग्रीड एंड एवरीथिंग, और एक काफी डार्कर टेल को कहता एक गोस्ट की वजह से। फिर इसका दूसरा पार्ट एक्चुअली में तुम्बाड 2 नहीं होता, बल्कि उसका नाम था पहाड़ पंगिरा। इसमें हमको डॉन ऑफ फेमिनिज्म मतलब फेमिनिज्म जो है उसके बढ़ावे को दिखाया जाता, और सती प्रथा से भी ज्यादा होली कहानी होती है। और जो इसका थर्ड पार्ट है, मतलब इस पूरी ट्रिलॉजी को खत्म करता, पक्षी तीर्थ। इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन उनके हिसाब से जो पूरी ट्रिलॉजी है उसमें तुम्बाड 2 नहीं आती, उसमें 2 दूसरी मूवीज आती है। और उन्होंने कहा कि अगर सोहम शाह तुम्बाड 2 बनाना चाहते हैं तो उनकी पूरी टीम को वो ऑल द बेस्ट कहेंगे। लेकिन वो खुद फिलहाल रक्त ब्रह्मांड नाम की एक सीरीज पे काम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए, राज एंड डीके के साथ मिलकर। और उसके रिलीज के बाद वो इसका जो सेकंड पार्ट उन्होंने सोचा था, मतलब पहाड़ पंगिरा, उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, व्हिच मींस इट शुड स्टार्ट बाय मार्च 2025। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इनफैक्ट तुम्बाड 2 भी, जिसको एक नए डायरेक्टर मिलेंगे, नई कहानी मिलेगी और सब कुछ एक नए सिरे से शुरू किया जाएगा। और जब इतनी खबरें चल ही रही थी तो भाईजान कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि उनकी आने वाली मूवी सिकंदर को लेकर काफी बढ़िया अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को शर्मन जोशी ने ज्वाइन कर लिया, और ऐसा बोला जा रहा है कि उनका जो कैरेक्टर जो वो प्ले करेंगे वो एक्चुअली में मूवी के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगा। उनके जैसा एक्टर ज्वाइन कर रहा है तो हो गई, बट साथ ही साथ वो सिकंदर का जो कैरेक्टर है उसको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन समहाउ आई फील कि इसमें एक ट्विस्ट मारा जाएगा एंड में, जब पता चलेगा कि ये मेन विलन निकल के आया है। आई एम नॉट श्योर, मैं हर कहीं थ्योरी बनाने लग जाता हूँ। लेकिन अगर सिकंदर की बात करें तो इसकी शूटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल तो मुंबई में टेक प्लेस कर रही है, लेकिन इसको फिर मूव किया जाएगा हैदराबाद में, जहां पर 1 महीने तक ये लोग एक महल में शूट करेंगे।
सच में सिकंदर बना रहे क्या? इसके बाद कंगुवा की भी रिलीज डेट आ चुकी है। फर्स्ट आई थॉट कि इसको अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि 14 नवंबर को आएगी। नवंबर भी अब धीरे धीरे करके भरने लगा। लेकिन फैमिली मैन के सीजन 3 को लेकर एक बहुत ही तड़कता भड़कता अपडेट है। ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि मनोज बाजपेयी और जो पुरानी कास्ट थी उसके अलावा अब इस सीजन में जयदीप अलाहावत भी आने वाले हैं। एंड इससे पहले कि आप लोग सोचो ओ पाताल लोक के साथ क्रॉसओवर करवा रहे हैं, एक यूनिवर्स का पार्ट बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जयदीप अलाहावत एक्चुअली इस सीजन में विलन का रोल प्ले करेंगे, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में टेक प्लेस करेगा। एंड आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस। फैमिली मैन के लिए कौन ही एक्साइटेड नहीं होगा। तो रेस 4, जिसके बारे में हम लोग पिछले कई सारे फेक द न्यूज से बात करते आ रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि अब वो जनवरी 2025 से शूटिंग स्टार्ट करेगी अपनी। इस बात को रिवील किया है इस मूवी के स्टोरी राइटर शिराज अहमद ने। कौन सी स्टोरी? बट नाउ हमको आमिर खान का भी नया प्रोजेक्ट पता चला है, जो सितारे जमीन पर, जो उनकी अगली मूवी है जो कि क्रिसमस पे रिलीज होनी थी, बट नाउ इट हैज बीन डिलेड। और लाहौर 1947 दोनों मूवीज के बाद में आएगी। इस मूवी का नाम है 4 दिन की जिंदगी और इसको डायरेक्ट करेंगे अंदाज अपना वाले राजकुमार संतोषी। एंड इस मूवी का प्रोस्पेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये कॉमेडी मूवी होगी, जो आमिर खान को पता नहीं कितने सालों से करते हुए नहीं देखा। उसके अलावा इसमें टाइम लूप वाला सिस्टम होगा। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक टाइम लूप में फंसा होगा, कुछ हैप्पी डेथ डे जैसा, बट कॉमेडी। फिर आशिकी 3 तो नहीं बन पाई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी को भूल भुलैया 3 में आखिरी बार नहीं देखने वाले। इन दोनों की एक रोमांटिक मूवी को ग्रीन लिट कर दिया गया है, जिसको अनुराग बासु डायरेक्ट करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसकी शूटिंग भी कुछ टाइम में स्टार्ट हो ही जाएगी। म्यूजिक दे रहे हैं प्रीतम, रिलीज करने वाले हैं टी सीरीज, तो आशिकी तो नहीं हो सकती। लेकिन तृप्ति डिमरी का काम यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वो शाहिद कपूर के साथ भी काम कर रही हैं। जो मूवी वो विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर बना रहे हैं, ये किसी डॉन के बारे में होगी, जो कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ खड़ा हुआ था। प्रेमाइस लुक्स इंटरेस्टिंग एंड दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत तगड़ा है। विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की बात होती है। और जब इतनी बात कर ली है तो फिर एसआरके कैसे पीछे रह सकते हैं। तो किंग मूवी की शूटिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। एंड जल्दी से मेरा मतलब है जनवरी में इसको मुंबई में शूट किया जाएगा। फिर इसके बाद ये लोग यूरोप जाएंगे, जहां के लिए काफी सारी लोकेशंस को स्काउट किया गया है और जा भी रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि मूवी अगले साल ही रिलीज हो जानी चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूं, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअली इसकी शूटिंग अगस्त से लेकर सितंबर के आसपास तक चलेगी, जो काफी लंबा है। और इसके बाद इसके वीएफएक्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस बात को मान के चलना, बिकॉज इट इज हाईली लाइकली कि हम लोग अगले साल भी एसआरके की कोई मूवी ना देखें। लेकिन अब हम आते हैं इस हफ्ते की सबसे धूम धड़ाके वाली खबर के ऊपर, जो है धूम 4। जी हाँ, काफी लंबे टाइम से इस बात की रूमर स्पेकुलेशन चल रहा था कि मे बी धूम 4 पे काम किया जा रहा है और हमको इसके बारे में कुछ सुनने को मिले, लेकिन फिर उनको डिबंक कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि धूम 4 इज बैक। और इतना ही नहीं, उसके लिए उन्होंने मेन एक्टर को भी कास्ट कर लिया है, हु इज गोइंग टू बी नन अदर देन रणबीर कपूर। आई नो इट साउंड्स लाइक अब आपको हर मूवी में रणबीर कपूर देखने को मिलने वाले, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लव इट। एंड एज वी ऑल नो कि धूम की पूरी फ्रेंचाइजी में हीरो विलन होता है और विलन हीरो होता है। मतलब हम लोग विलन के जीतने के लिए, जो चोरियां करता है उसके लिए रूट कर रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं। और धूम के हर पार्ट के साथ यही सवाल खड़ा होता है कि अब धूम की अगले पार्ट में कौन मतलब हीरो कास्ट किया जाएगा। तो हियर वी आर, धूम 4 रणबीर कपूर के साथ बनाई जाएगी। लेकिन कहानी यहां तक की नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग कंप्लीटली, आदित्य चोपड़ा जो है वो धूम को कंप्लीटली रीबूट कर रहे हैं। तो धूम 4 इन अ वे एक नई ट्रिलॉजी या एक नई कहानी को स्टार्ट करेगी, जिसमें रणबीर कपूर के साथ 2 अलग एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, जो अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा जैसे पुलिस वालों के रोल्स को प्ले करेंगे। ऑल्दो उदय चोपड़ा को मैं मिस करता, बट कैमियोस कैन ऑलवेज हैपन, क्रॉस यूनिवर्स, मल्टीवर्स, एवरी क्रॉस। एंड अभी फिलहाल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, बस इतना पता है कि रणबीर कपूर होंगे, नई कहानी को स्टार्ट किया जाएगा जो पूरी तरह से रिबूट की तरह काम करेगी, लेकिन वही चोरी चकारी वाला काम तो होगा, उसके बिना क्या ही दूं। एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं, अगर आप लोग भूल चुके हो कि आने वाले सालों में हम रणबीर कपूर को किन किन मूवीज में देखेंगे। सबसे पहले संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, उसके बाद रामायण के 2 पार्ट्स, फिर धूम 4 और एनिमल पार्क। अब एनिमल पार्क को मैंने पीछे इसीलिए रखा है, हो सकता है पहले भी बन जाए, लेकिन बांगा जी अपना समय लेना पसंद करते हैं। सो या भाई के पास अगली 4-5 मूवी की जुगाड़ हो चुकी है, काम की कोई कमी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी काम की कोई कमी ना हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्केलर की, जाके डाउनलोड करो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लव का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी में वॉर जरूर शुरू हो जाएगा।